हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो हम ओरेकल प्रेडिक्शन करेंगे एंड ओरेकल प्रेडिक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन खुल के कह नहीं पा रहे हैं। तो उनके हिडन लव करंट मैसेजेस चेक करेंगे डिटेल में, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। और अगर आप इंसान से बातचीत नहीं कर रहे हो या बातचीत कर भी रहे हो बट कुछ डेप्थ में आप दोनों की कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, तो आप समझ पाओ कि इस इंसान के दिल में आखिर क्या चल रहा है और वो दिल से आपसे क्या कहना चाहते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, तो आज ही आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की लव मैसेज आप अपने लिए जानना चाहते हो। देखते हैं। आई स्टिल केयर अबाउट यू। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं कि उनका नेचर इस तरीके से है कि ना उन्होंने कभी आपको समझा पाए, दिखा पाए कि वो आपकी कद्र करते हैं, आपकी केयर करते हैं। और आज भी ऐसी सिचुएशन है कि वो आज भी आपको नहीं समझा पाते हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और वो कंसर्न्ड है कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसे लोगों से मिल रहे हो, क्या चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, आपका हेल्थ कैसा है, क्या नहीं है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्योंकि इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को समझाने से फ़ेल हो जाते हैं। और वही चीज़ वो समझ पा रहे हैं कि वो आपको भी समझाने से फ़ेल कर गए हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, कद्र करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत बुरे इंसान मानते हो और आपको लगता है कि उनके दिल में आपके प्रति कोई इज़्ज़त नहीं है और वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बट ऐसा नहीं है। वो मन ही मन उनके दिल में परेशानी चलती रहती है, मन ही मन क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि पता नहीं आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो वो आपको खुल के बताना चाहते हैं कि मुझे एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, बट अगर तुम डीप डाउन जाके मेरे कुछ हरकतें या मेरी कुछ बातों को नोटिस करो तो तुम्हें शायद दिख जाए कि मैं तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ या करती हूँ, मैं तुम्हें लेके कंसर्न हूँ, तभी मैं तुम्हें कोई चीज़ करने से रोकता हूँ या रोकती हूँ, या किसी चीज़ के लिए मैं तुम्हें डांटती हूँ या किसी चीज़ के लिए मैं तुम्हें बोलता हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ दिख रही है। ओके, सो आपके पर्सन थोड़े से सैड नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो अपने आप से बहुत नाराज़ हैं कि यार मैं क्यों सिंपल ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं हूँ जहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर सकूँ, अपने दिल की चीज़ें बता सकूँ। इतना कॉम्प्लिकेशंस मेरे अंदर ही क्यों है जिसके चलते मेरा लव लाइफ इफेक्ट होता है, मेरा पार्टनर मेरे को नहीं समझ पाता। तो ये सब इनके माइंड में दिख रहा है। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान अभी भी आपको चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद ये अपने रियल सेल्फ को कभी आपके सामने समझा नहीं पाएंगे, कि ये कभी आपको समझा नहीं पाएंगे कि ये आपको प्यार करते हैं और ये आपको खुश रखेंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत अलग है और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें वो फिट नहीं आ पाते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी लव लैंग्वेज उनकी लव लैंग्वेज अलग है, आपका लाइफ उनका लाइफ अलग है, आपका माइंडसेट उनका माइंडसेट अलग है और आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं कैसे भी एफ़र्ट डाल लूँ, बट शायद मेरी पार्टनर को जैसा एफ़र्ट चाहिए वैसा एफ़र्ट्स मैं नहीं डाल पाता हूँ, और जितना मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ उतना हो सकता है इनके लिए सफिशिएंट कभी भी नहीं हो पाएगा कि ये मेरे प्यार को समझे या मेरे साथ कंपैटिबल रह पाए। सो अब मैं तुम्हें कभी भी फ़ोर्स नहीं कर सकता, और अभी अगर तुम्हें दिखता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं डाल रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तो इसी वजह से, क्योंकि मेरे मन में यही सारी नेगेटिविटीज़ चलती रहती है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ वो तुम्हारे लिए शायद इनफ नहीं होगा और तुम मेरे प्यार को शायद कभी नहीं समझ पाओगे, बिकॉज हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही अलग लेवल्स पे है। तो इसीलिए मैं अब तुम्हारे ऊपर ही छोड़ के रखा हूँ और तुम्हारे ऊपर भी छोड़ के रखना चाहता हूँ कि अगर तुम खुश नहीं हो सकती हो मेरे साथ तो कोई बात नहीं, तुम्हें हक है खुश रहने का।
और अगर तुम मुझे अपनाना चाहती हो तो भी मुझे अपना सकती हो। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ करने या ना करने से कोई भी चीज़ बदलने नहीं वाली, जिसके चलते मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ के रखा हुआ है कि इस रिश्ते का भविष्य। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। बट ये इंसान ऐसे नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अभी उनको लग रहा है कि मेरे एफ़र्ट डालने से कुछ नहीं होगा और मैं एफ़र्ट डालूँगा भी नहीं, लेकिन ये ऐसे नहीं रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपको बताना कि यार मैं बदलना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे तरह, तुम्हें जैसा लवर चाहिए, जैसा इंसान चाहिए, मैं वैसा बन जाऊँ। बट मैं वो भी नहीं बन पा रहा हूँ, ना मुझे कहीं से गाइडेंस मिल रहा है, ना मैं अपने अंदर कोई अडैप्टेशंस कर पा रहा हूँ। मैं बहुत रिजिड सा हो गया हूँ, मेरी लाइफ़स्टाइल बहुत रिजिड सी हो गई है कि किसी भी न्यू चेंजेस को, न्यू अडैप्टेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। जिसके चलते देखो मैं कितना प्यार करता हूँ तुम्हें, बट फिर भी एक रूड इंसान की तरह तुम्हारे साथ आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहाँ पे आज भी मैं अपने दिल की बातें तुमसे नहीं कह पा रहा हूँ मल्टीपल कोशिश करने के बावजूद, और ना मैं तुम्हारा ध्यान रख पा रहा हूँ। तो मुझे बदलना है, मुझे तुम मदद करो, मुझे तुम ही बताओ कि आखिर मैं तुम्हारे लिए कंपैटिबल लवर कैसे बनूँ, तुम्हारा ड्रीम कम ट्रू पार्टनर मैं कैसे बनूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या करने से मैं एक अच्छा लवर बन सकता हूँ या सकती हूँ। यू फिल मी अप विथ हैप्पीनेस। बट चाहे मैं कैसा भी इंसान हूँ, चाहे मैं बुरा हूँ, चाहे मैंने तुमको हज़ारों दुख दिए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे पेन नहीं दिया, तुमने कभी मुझे दुख नहीं दिया। तुमने कभी सामने से आके नहीं बोला मेरी बुराई के बारे में, या मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। मैं जैसा भी हूँ, तुमने मुझे एक्सेप्ट करा है, लेकिन मैं देख पाता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। लेकिन तुम मेरी हैप्पीनेस हो, और वो तुम हमेशा रहोगी। तुम्हारे जो प्लेस है मेरे दिल में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं जो अपने चेहरे पे मुस्कान देखता हूँ, वो मैं तुम्हारे चेहरे पे मेरे वजह से देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे डीप कॉन्वोज़ हैं जो आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके थ्रोट चक्र में कुछ मेजर इश्यूज़ डेफिनेटली है, जिसके चलते दे आर नॉट एबल टू बी अपफ्रंट अबाउट थिंग्स, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है। सोलर चक्र में, सोलर प्लेक्सस चक्र में भी ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, जिसके वजह से कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप को लेके, और अपने आप को नई चीज़ों में समय के साथ बदल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। ये एक रीज़न है। एज गैप भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं यू नो रोल प्ले कर रहा है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, कनेक्शन के बीच में। बट जो भी चीज़ है, आप दोनों का भाग्यांक या मूलांक जो होता है, बर्थ नंबर, ठीक है, तो ये सब जो होता है इसमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 3 6, ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं। 3 6 का उतना अच्छे से मैच नहीं होता है, ठीक है। 6 8 का उतना अच्छे से मैच नहीं होता है, और भी है ऐसे नंबर्स, ठीक है। तो वैसे भी नंबर्स आप दोनों के बर्थ डेट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं कि प्यार बहुत है, लेकिन आप दोनों के जो नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, पॉइंट ऑफ व्यूज़ लाइफ को लेके, लाइफस्टाइल, सोच विचार, ये सब मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो जिसके चलते क्या है, क्लैशेस आते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग बैठता नहीं है, झगड़े झमेले होते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि जनरल रीडिंग है, बट चाहे ये इंसान आपको सही से प्यार कर पा रहे हैं नहीं, अपना फीलिंग्स दिखा पा रहे हैं नहीं, बट दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू। और यही बात वो खुल के भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि ईगो इश्यूज़ भी इनके अंदर हो सकता है कि बहुत घमंड है इनके अंदर। उसके चलते भी हो सकता है कि अपनी कमज़ोर नहीं होना चाहते आपके सामने, वीक नहीं पड़ना चाहते इमोशनली। बट यस, इनका दिल आपको यही सब कहना चाह रहा है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आप और एक्यूरेट लेवल पे एकदम 110% रियल तरीके से जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आज ही पेड टैरो कार्ड कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, दोनों की डिटेल्स भेजिए, बुकिंग कीजिए, और फिर आपको A to Z पता चलेगा कि अगर आपको आपके पर्सन के दिल की बातें आपके बारे में नहीं पता, तो आप टैरो के थ्रू जान सकते हो, वो भी पूरा पूरा सच। तो आज ही बुकिंग करें और सच्चाई जानें, और समझ लीजिए कि आप लाइक होता है ना रिलेशनशिप में, जब आप अपने पर्सन की फीलिंग्स के बारे में जान जाओगे, तो आप क्लियर हो जाओगे कि आपको कैसे रहना है, ताकि आप दोनों के बीच में कभी मतभेद ना हो, झगड़े ना हो, ठीक है, इश्यूज़ ना आए कोई भी। ओके, सो ज़रूर आप टैरो कार्ड प्रेडिक्शन ले सकते हो। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।